अब सेकेंड वन आ जाता है व्यवसायिक निर्देशन, इसको भी समझ लेते हैं। व्यवसायिक निर्देशन एक तो व्यवसाय के चयन में, यानी जब भी आपने कोई बिजनेस शुरू किया है तो आप देखते हैं कि आप बिज़नेस शुरू करने, ऐसा तो है नहीं कि आपने आज तुरंत पैसा लगा दिया कल को बिज़नेस शुरू हो गया, आप उसमें लाखों रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब है आप पहले तो चूज़ करेंगे हम कौन सा बिज़नेस करें, है ना। और आपको, हम इस वाले की बात कर रहे हैं व्यवसाय के चयन में, यानी सिलेक्शन ऑफ बिज़नेस। तो उसमें क्या है कि आप उस व्यक्ति से मिलेंगे जिसने ऑलरेडी ये बिज़नेस किया हुआ है, ठीक है। वो आपको बताएगा इसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कब कब प्रॉफिट हो सकता है, कैसी सिचुएशंस में लॉस में हम जा सकते हैं। अब दूसरा जाता है व्यवसाय के लिए तैयारी करने में। अब आपने मान लो व्यवसाय का चयन कर लिया, फिर आपको ज़रूरत होगी उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको जो है व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। अब जो थर्ड इम्पॉर्टेंट आ जाता है नौकरी में प्रवेश करने के लिए। तो एक चीज़ समझिए, जब भी हम नौकरी में प्रवेश करने का मतलब समझ लीजिए, ये एक प्रकार का ये शैक्षिक निर्देशन में भी आ सकता है और व्यावसायिक। चूँकि ये व्यवसाय की बात हो रही, इस वजह से इसको व्यवसाय में रखा गया है। अब देखिए नौकरी कैसे, आपने जब ग्रेजुएट हो लिया, आपने ठीक अच्छी खासी पढ़ाई कर ली, देना या कंपटीशन में बैठे हैं, तो आप ये सोचते हैं कि हम किस कंपटीशन की तैयारी करें, किस एरिया में हमें जाना चाहिए, मुझे टीचर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, है ना। जब आपका ये हो जाता है तो देन आप डिसाइड करते हैं कौन सा कंपटीशन, हम किस कंपटीशन की तैयारी करें। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, है ना, किस एरिया में ज़्यादा स्कोप है उधर जाएं। तो यानी जब जॉब्स पाने का वो होता है तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस कंपटीशन की तैयारी करें। उसके लिए भी आप उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति से आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट वन आ जाता है व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन होता क्या है, मतलब पर्सनल गाइडेंस, जब व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई व्यक्तिगत समस्या होती है। यही चीज़ परामर्श में भी होती है, काउंसलिंग में भी। काउंसलिंग को हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। तो व्यक्तिगत निर्देशन में किसी भी प्रकार की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, वो चाहे आपके इमोशन से रिलेटेड हों या आपके मनोवैज्ञानिक उससे रिलेटेड हों, है ना। तो उसमें क्या होता है कि भी एक गाइडेंस की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपकी फैमिली प्रॉब्लम है ना, या आपको और कोई दिक्कत है, पढ़ने में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है ना, या आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या आपकी शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है ना, उसमें दिक्कत आ रही है। तो ये सब व्यक्तिगत समस्याएं होती है। इसमें भी आपको उस क्षेत्र से संबंधित या कोई रिलेटिव या बड़े बुजुर्ग से निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे तीनों निर्देशन हो गए, है ना। अब बात करते हैं सॉरी कि शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है, तो देख लेते हैं। जो शैक्षिक निर्देशन होता है, तो शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य, पहले आप डिफिनीशन देखिए, इसकी बात कर रहे हैं। शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में सहायता देना है। पहले ही हम बता चुके हैं कि निर्देशन का मतलब टू हेल्प समवन, ठीक है, सिंपली टू हेल्प समवन। अब ये डिपेंड करता है रिसीवर के ऊपर कि वो आपकी बताए हुए सहायता के हिसाब से चलना चाहता है या नहीं, ठीक है। कि शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य छात्रों में उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में सहायता करना होता है। उचित प्रकार के निर्देशन से छात्रों में उनकी स्वयं की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास करना होता है। स्वयं की, ये देखिए, स्वयं की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता का विकास, यानी देखिए अब कोई पर्सन गाइडेंस में आपकी हेल्प ही कर सकता है। भाई आपको यहाँ से सपोज़ यहाँ से लखनऊ तक जाना है, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप सिर्फ कहीं भी, मतलब कोई भी जगह हो, आप रास्ता पूछते हो कि भैया हमें ये फला जगह जाना है, उसका क्या रास्ता है ना। तो बताएगा भैया यहाँ से लेफ़्ट ले लो, आगे से राइट ले लो। अब वो आपको छोड़ के नहीं आएगा, आपको जाना तो खुद के पैरों से है, खुद ही को आपको जाना पड़ेगा ना।
वो थोड़ी आपके साथ में कहेगा चलो 100 किलोमीटर है मैं आपको छोड़ा है, नहीं, वो सिर्फ आपको रास्ता बताएगा कि इतने किलोमीटर पे यहाँ पे, वहाँ पे फिर एक चौराहा पड़ेगा, देन आपको लेफ्ट टर्न लेना है, देन राइट टर्न लेना है। वो आपकी हेल्प कर सकता है। यही क्या है, यही गाइडेंस है, यही निर्देशन है। लेकिन वो रास्ता आपको खुद ही तय करना है, ठीक है, उसमें किसी और का रोल नहीं है। हाँ, अब यही चीज़ शैक्षिक निर्देशन है उसमें यही बताया गया है कि छात्रों की जो समस्याएं होती है उनको जब हम हेल्प करते हैं तो उनकी खुद की लड़ने की शक्ति, उस समस्या से जो लड़ने की शक्ति होती है उसका विकास करना होता है। ये उद्देश्य होता है शैक्षिक निर्देशन का। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार फिर से देख लेते हैं कि निर्देशन क्या होता है, इसको जानने की कोशिश की, ठीक है। टू हेल्प समवन, ठीक है, वो क्या कहलाता है, निर्देशन कहलाता है। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है, उस एरिया से संबंधित कोई व्यक्ति जिसको कुछ नॉलेज है, कुछ उस जिस एरिया में छात्र की या किसी की समस्या है उस एरिया से रिलेटेड किसी पर्सन को अगर कुछ नॉलेज है तो वो गाइड कर सकता है, ठीक है। निर्देशन के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। एजुकेशनल होता है, बिजनेस पर्पज से होता है और पर्सनल होता है, ठीक है। यानी शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन एंड हमारा आ जाता है व्यक्तिगत निर्देशन। अब अगला है कि शैक्षिक निर्देशन में 3 आ जाते हैं। विद्यालय के चयन में, ये भी बता चुके हैं क्यों, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम होती है विद्यालय चूज़ करने में। दूसरा आ जाता है पाठ्यक्रम को चूज़ करने में और तीसरा आ जाता है विद्यालय में समायोजन करने में, ठीक है। अब अगला आ जाता है कि शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है। तो शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य है कि छात्रों की इस प्रकार से सहायता की जाए जिससे उस समस्या से लड़ने में उनकी क्षमता का विकास हो सके, ठीक है। आई होप आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।